जमीन था, दूध अरब जमीन सब पूरा बेच दिया, अपना घर का सामान पूरा बेच दिया। अभी हमारा बुरा हालत चल रहा है। खरसोई के जो अनुमंडल पदाधिकारी राजश्री पांडे एसडीएम था, वो तानाशाह था यहाँ पर आके, या लोगों को धमकाने का काम था उसका। जी, इसका जो लगा था बाएं साइड में, यहाँ खोपड़ी में लगा था। आपको विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, लेकिन नियाज भाई का ये नेचुरल आंख है और ये जो है ये बिल्कुल 100 पीस लगा हुआ पत्थर का आंख है। गलत फुटेज दिखा के डीएम एसपी ने कहा कि ये जो है यहाँ का बारसोई गोलीकांड को हुए साल से ज्यादा हो गए, तब जाकर सरकार ने माना कि बारसोई के तत्कालीन एसडीएम की लापरवाही से ही बारसोई गोलीकांड हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत और 1 घायल हुआ था। बता दें 26 जुलाई 2023 को बिजली समस्याओं को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में बारसोई प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन में बैठे लोग अपने मांग पत्र को सौंपने के लिए संबंधित पदाधिकारी के आने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच अचानक भगदड़ मच गया। उसी दौरान पुलिस ने हवाई फायरिंग करना शुरू कर दिया और पुलिस की हवाई फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें सोनू कुमार और मोहम्मद खुर्शीद का मौके पर ही मौत हो गया था और नियाज आलम को कनपट्टी में गोली लगने से घायल हुए थे। उस समय से लेकर अब तक नियाज आलम के इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हो गया। उसके बावजूद नियाज आलम ठीक नहीं हुआ। नियाज आलम अब ठीक से सुन नहीं सकता। नियाज आलम का याददाश्त काम नहीं कर रहा है। कभी कभी अपने परिवार के लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। नियाज आलम के ऊपर 3 बच्चा, पत्नी, माँ बाप का जिम्मेदारी था, जो पिछले 1 साल से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बारसोई गोलीकांड को लेकर सरकार की काफ़ी आलोचना हुई थी और कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी, लेकिन कटिहार के तत्कालीन डीएम और एसपी ने बारसोई गोलीकांड को साजिशन गोलीकांड बताते हुए एक सीसीटीवी फुटेज जारी कर दावा किया था कि पुलिस की गोली लगने से सोनू कुमार और मोहम्मद खुर्शीद की मौत नहीं हुई है और न ही नियाज आलम पुलिस की गोली से घायल हुआ है। यानी कहा जाए तो बारसोई के तत्कालीन एसडीएम राजश्री पांडे और बारसोई पुलिस प्रशासन को बचाने का पुरजोर कोशिश किया गया था, लेकिन सभी दावा गलत साबित हुआ और सच्चाई सामने आ गया। उच्च स्तरीय जांच से सरकार ने भी माना पुलिस की गोली लगने से 2 लोगों की मौत और 1 घायल हुआ था। बारसोई गोलीकांड को हुए 1 साल से ज्यादा हो गया और 1 साल बाद बिहार सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया, जिसमें बारसोई के एसडीएम दोषी करार दिए गए हैं। कहीं ना कहीं जो तत्कालीन डीएम और एसपी ने दावा किया था, बाहरी आदमी आकर साजिशन तरीके से किसी ने गोली चलाया, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और 1 आदमी घायल हुए हैं और अब वो दावा कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बिहार सरकार ने भी माना है बारसोई गोलीकांड में 2 लोग मरे थे और 1 आदमी घायल हुए थे और इसी का नोटिफिकेशन जारी किया बिहार सरकार ने और बिहार सरकार ने मान लिया है कि पुलिस की लापरवाही से गोली चली थी, जिसमें 2 लोगों की जान गई थी और 1 व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए थे। यहाँ पे हमारे साथ वो लोग हैं जिनके अगुवाई में वो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और उस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा था। आज उन लोगों से बात करके जानना चाहेंगे, अगर 1 साल बाद बिहार सरकार ने माना है कि पुलिस की और बारसोई एसडीएम की लापरवाही से गोली चली है, इस फैसला से कितना खुश है। नोटिफिकेशन आया बिहार सरकार की तरफ से और बिहार सरकार ने माना है कि पुलिस की गोली से 2 व्यक्ति की मौत हुई थी और 1 व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए थे। कटिहार के तत्कालीन डीएम और कटिहार के तत्कालीन एसपी जो दावा कर रहे थे कि नहीं, बाहरी लोग साजिशन तरीके से गोली चलाया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और 1 व्यक्ति घायल हुए थे। आज कहना कि वो दावा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है और बिहार सरकार ने भी माना है कि पुलिस की गोली से ही 2 लोगों की मौत हुई थी और 1 व्यक्ति घायल हुए थे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार सरकार को धन्यवाद दूंगा और आज जो सत्यता जो हम लोग कह रहे थे कि पुलिस की गोली से गोली मारा था और इसका पूरा दोषी बारसोई के जो अनुमंडल पदाधिकारी राजश्री पांडे एसडीएम था, वो तानाशाह था यहाँ पर आके, या लोगों को धमकाने का काम था उसका, लोगों को डरा रहा था। और जब देखा कि 10-15 हजार की भीड़ जनता पहुंची हुआ और इस बिजली को लेकर हम लोगों ने 1 सप्ताह पहले लिखित आवेदन दिया था राजश्री पांडे को, तो उसको व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन उसने व्यवस्था नहीं किया था। और जनता, क्योंकि गर्मी का मौसम था और हम लोग जब एरिया में घूमते थे, क्योंकि बड़े बड़े प्रतिनिधि जनता के भी जाते नहीं है, उसका हवाई सिर्फ बातें हैं। हम लोग जो एरिया में जाते थे तो लोग कह रहे थे कि आप लोगों को तो चुनाव जिताया तो क्या करने के लिए, तो हम लोगों को लगा चलिए भाई, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि जो है, पंचायत समिति है, सरपंच है, आपके मुखिया है, सभी लोगों से हम लोगों ने बात किया। बारसोई मुखिया संघ के अध्यक्ष मज्जम आम, बासगांव पंचायत मुखिया नवाज, अदूत मुखिया और हमारे क्षेत्र के जो 7 पंचायत के मुखिया थे, सभी लोगों से हम लोगों ने बात किया और उसकी बैठक की। बैठक करने के बाद
बैठक करने के बाद एक निर्णय लिया गया कि आंदोलन करना होगा। तो हम लोग जो बारसोई में जो जालिम प्रशासन तानाशाह एसडीओ राजश्री पांडे वो जो बैठे थे, हम लोग सोचे थे कि जनता की आवाज को ले जाके बहरे को सुनाएंगे। इसी बीच भगदौड़ मस्ती है। तो आप किसी भी आंदोलन में देखिए, दुनिया में पहली ये आंदोलन नहीं थी, इससे भी बड़े बड़े बिहार में आंदोलन हुई है, रेलवे परीक्षाओं को लेकर आंदोलन हुई है, पूरे रेल के पटरियों को उड़ाया गया, ट्रेन के डिब्बे को उड़ाया गया, कहीं पर पुलिस ने गोली नहीं चलवाई। लेकिन यहाँ ऐसी क्या नौबत आ गई थी जो गोली चलाना पड़ा। हमें लगता है ये साजिश था और कुछ लोगों को लगता था कि ये आंदोलन सफल हो जाने से हमारी सत्ता जाएगी, और वैसे लोग शायद हमें लगता है संकलित है इस घटना में। राजेश्री पांडे एसडीएम का इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लोगों को गोली चलवाने का आदेश दे पाता। उसको कोई इशारा क्या है, हमें लगता है कि राजेश्री पांडे को उस दिन में जिस दिन बिजली आंदोलन हुआ था 26 जुलाई को, उस दिन का जो उसका फोन कॉल है उसका रिकॉर्डिंग जांच होनी चाहिए कि किससे किससे बात की थी। और हम लोग कह रहे थे कि ये पुलिस ने गोली चलवाया, लेकिन पूर्व के जो डीएम थे रवि प्रकाश और जो एसपी थे जितेंद्र जी, और वो आए यहाँ जांच में, और इस आंदोलन को दबाने के लिए और बचाने के लिए एसडीओ को एक फेक वीडियो प्रस्तुत किया, बारसोई के लोगों को गुमराह बनाने की कोशिश की और ये मैसेज देने की कोशिश की पुलिस ने गोली नहीं चलवाया, आंदोलनकारी के अंदर ही कोई गोली चलवा दिया। और हम लोग साफ कह रहे थे कि ये झूठ है, ये फ्रेब है। फैसला है और सरकार ने माना है कि पुलिस से गोली से ही 2 लोगों की मौत हुई है और 1 व्यक्ति घायल हुए हैं। आज कितना खुश है आप? बिल्कुल खुश है। सच्चाई की जीत हमेशा होती है, दुनिया गवाह है। जहां जुल्म होगा वहां सच्चाई की जीत होगी, चाहे लेट से हो। हम लोग खुश है और चाहेंगे सिर्फ ये नोटिफिकेशन होने से नहीं होगा, उसको तुरंत अरेस्ट करे, क्योंकि उसके कारण, उस एसडीओ राजश्री पांडे के कारण हमारे 3 परिवार गुजर गए और ये जनता की आंदोलन थी। बड़े बड़े नेता आए यहाँ, किसी ने कुछ मदद नहीं की। एक नेता थे जो पप्पू यादव जी, वो आए थे, वो मदद किए। और ये जो जांच रिपोर्ट आया है, हमें लगता है कहीं ना कहीं पप्पू यादव का बहुत बड़ा रोल है। अगर उस समय में पप्पू यादव आके यहाँ धरना नहीं करते तो बहुत लोगों को इस केस में झूठा मुकदमा में फंसाता और डराता था। लेकिन वो आए, उसके आने के बाद ही लोगों को राहत मिला। मैं कहना चाहूंगा जिन लोगों को लगता है कि ये बिजली आंदोलन गलत है और आंदोलन करने वाला भगोरा कुत्ता हो गया, तो हमें नहीं लगता कि वैसे लोगों के मुंह से इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि वो खुद का भी इतिहास देख ले, वो भी आंदोलन से ही नेता बन के आए हैं। कोई पैरासाउट, आसमान से पैरासाउट के उसको छोड़ा नहीं है, उसका भी कहीं ना कहीं इतिहास आंदोलन में ही था और वो आए हैं। वैसे लोगों के मुंह से इस तरह से भाषा नहीं होना चाहिए, एक मननीय है। भले ही हम आज आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन कभी थे। और बहुत लोग, ये देखिए, इस एरिया के लोग आरएसएस और भाजपा के नहीं है। जो एक आरोप था कि आरएसएस और भाजपा के लोगों के द्वारा ये बिजली आंदोलन किया गया था, लेकिन नहीं, आरएसएस से भाजपा की कोई बात नहीं था। जनता का मांग था, बिजली का मीटर 5000 रुपया में लिया जाता है भाई। खेत में किसान का मोटर कनेक्शन के लिए 50,000 रुपया ले जाता है। सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, सरकार ने अब मान लिया है पुलिस की गोली से ही न्याज आलम और जो 2 लोग सोनू और खुर्शीद मरे हैं, पुलिस की गोली से ही ये 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और न्याज आलम जख्मी हालत में उसे आपने इलाज के लिए सिलीगुड़ी ले गया था। अब सरकार मान चुके हैं। बारसोई एसडीएम की लापरवाही से गोली चले थे, 3 लोग उस समय घायल हुए थे, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और न्याज आलम आपके सामने है। कितना खर्चा करा चुके हैं और सरकार के इस फैसले से कितना खुश है? सरकार जब ये किया तो ठीक है किया है, बस उससे हम खुशी है। तो हमारा बच्चा का इलाज के लिए हम लगभग 20 लाख खर्चा हो गया। जो जमीन था, थोड़ा जमीन था, 2 आरा जमीन सब पूरा बेच दिया। अपना घर का सामान पूरा बेच दिया। अभी हमारा बुरा हालत चल रहा है खाने पीने में, उसके बाद परिवार चलाने में बहुत दिक्कत होता है। अभी कुछ नहीं हमारे पास। और आगे तरफ 2 आरा लाख का ये है इलाज है, और 1% होगा, पैसा नहीं है तो इलाज बंद है अभी। तो सरकार से ये मांगते हैं, मुआवजा मांगते हैं, उसको इलाज दिया और उसके परिवार चलाने के लिए कुछ मुआवजा दिया जाए। अब तक सरकार की तरफ से कोई मदद मिला है?
नहीं, हम लोग कुछ नहीं मिला है। अब तक कोई मदद नहीं मिला। मतलब नहीं मिला है, थोड़ा बहुत दिया, 500 जो दिया था थोड़ा बहुत, 2 लाख 10 20 दिया था पार्टी वाला। वो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, जो हाँ। नेता लोग यहाँ पे आए, उन लोगों ने जो मदद किया था वही मदद है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला। मतलब नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला था। नियाज आलम यहाँ पे है, अभी देख रहा हूँ कि बैठा हुआ है, कुछ काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं ठीक से? नहीं, अभी वो तो ये से जिंदा लाश है, अभी कुछ नहीं करता है वो तो। ये याददाश्त नहीं है कुछ, अभी याद नहीं, कोई माँ है, बाप है, बच्चा भी कुछ नहीं पता, खाता पिता चल रहा है, जिंदा है ऐसा, कुछ कोई काम नहीं है उसका। कितने बच्चे नियाज भाई के? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का है। अभी परिवार का भरण पोषण कैसे हो रहा है? चलता है, गरीबी हालत से चलता है, गरीबी हालत से। आपका कितना लड़का है? 2 लड़का है। 2 लड़का आपका? एक नियाज आलम, ये बड़ा है कि परिवार का, या फिर छोटा ये है? छोटा है, ये छोटा है, और 1 लड़का हमारा बड़ा है, तो वो अलग है। नियाज आलम छोटा है, और इससे बड़ा जो है एक बेटा और है, जो परिवार को अभी चला रहे हैं। नियाज भाई, आप बात कर सकते हैं? बात नहीं कर सकते हैं। आ नहीं पाएंगे, उतना पड़ेगा। नाम याद है? क्या नाम है आपका? नाम नहीं याद नहीं है, फॉर्म नहीं है सर, हम नहीं, मतलब याद नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। कुछ याद है जब उस समय गोली चला था? कुछ याद है कि गोली मतलब जो है कैसे चला नहीं था? आ रहा, कुछ नहीं कर रहा, पर आने का पता कर रहे, होता नहीं है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, चाहते हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ नहीं आता है। कुछ याद नहीं आता। यही वो नियाज आलम है जिनको 26 जुलाई 2023 को गोली लगने से जख्मी हुए थे। इनके साथ 2 लोग और गोली लगी थी, जिन लोगों की मौत हो चुकी है। को देख पा रहे, ठीक से बोल नहीं सकते, ठीक से सुन नहीं सकते, याददाश्त नहीं है। आप थोड़ा डिटेल में बताइए, कहाँ गोली लगा था इनको? जी, इसका जो लगा था बाएं साइड में, यहाँ खोपड़े में लगा था। तो अभी इलाज के दौरान एक खोपड़े खुला हुआ है, वो अभी पैसा नहीं होने के कारण सही से अभी इलाज नहीं हो रहा है। कम से कम 20 लाख रुपया खर्चा हो गया इन लोगों का। स्थिति उतना अच्छा नहीं है, और जमीन जो भी था खत्म हो गया। इसी के दौरान अभी वो सही से बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है। एक आग भी खत्म हो गया है। एक आग भी खत्म हो गई। हाँ, यहाँ एक तो 2 आग पत्थर का एक आग लगा 2 हुआ आग है। दिखा हुआ। आप देख सकते हैं, खास बात आपको बताना चाहेंगे, ये जो नियाज भाई का 2 आग देख रहे हैं आप, ये आग तो बिल्कुल नेचुरल है, और ये जो है 100 पीस लगा हुआ है, पत्थर का आग है, बड़ी दुखद है। इलाज नहीं, अभी बहुत इलाज इसका बाकी है। सरकार से अगर मुआवजा मिल जाएगा तो इलाज हो सकता है इसका, अगर नहीं मिलता है तो इन लोगों का जो भी था बच्चा कुचा सब खत्म हो गया। क्या लगता है, अब सरकार ने मान लिया है कि गोली जो है पुलिस के बंदूक से निकली थी। अब सरकार ने मान लिया है कि पुलिस की गोली से 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, और एक नियाज आलम का ये स्थिति है। अब क्या लगता है, सरकार से क्या मांग करते हैं? परिवार के लोग भी, यहाँ पे लोगों से बात किया मैंने, अब परिवार से क्या, सरकार से क्या मांग है आप लोग? जी, सरकार से हम खुश हैं कि जो भी फैसला आया है वो पीड़ितों के सपोर्ट में आया है। तो इसलिए सरकार से मांग है कि इसको मुआवजा मिले, और जो जिसके कहने पे गोली चलाया उसको सजा मिलना चाहिए। स्वीकार कर लिया सरकार कि हमारा ही पुलिस ने गोली चलाया है। इसलिए हम यही कहना चाहता हूँ कि सरकार से कि यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। वो एक आग चला गया है, और कमाने वाला एक था, टोटो चलाता था, टेम्पो चलाता था, खाने वाला 5-6 आदमी था। अब 1 रुपया भी कमाई नहीं है, जमीन उमीन जो भी था उसे बेच के बात को दबाने के लिए जबरदस्त कोशिश की गई, और लोगों को डराने के लिए ये हल्ला कर दिया कि जिसको पकड़ेगा उसको एफआईआर में नाम दे दिया जाएगा। तो इस तरह से जहां तक आंदोलन की बात है, बिजली आंदोलन की बात है, बिजली किसी एक आदमी का नहीं है, पूरे जनता, पूरा जो जनता है यहाँ जहां भी है, सब जनता का ये है, हक है। तो बिजली अगर सही ढंग से नहीं आए तो आदमी को आंदोलन करने का अधिकार है। ये कोई जरूरी नहीं है कोई नेता ही करेगा, या कोई एमएलए करेगा, या कोई एमपी करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। कोई भी आदमी विरोध कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जहां तक बात हुई, ये बात को दबाने के लिए चल रही थी, और उन लोगों ने एक गलत फुटेज दिखा के डीएमआर एसपी ने कहा कि ये जो है यहाँ का बाहरी आदमी घुस करके गोली चला के भाग गया। ऐसा संभव है क्या? असल में इसका जो तत्कालीन एसडीओ थे, एसडीएम, उसके लापरवाही से या फिर उसके इशारे पर ही गोली चली, जिसमें पुलिस का गोली से लगने पर ही 3 आदमी घायल हुए, जिसमें 2 आदमी डेथ कर गए, 1 आदमी जिंदा, मगर उसको जिंदा नहीं करना चाहिए, जिंदा के लायक नहीं है वो, और आर्थिक स्थिति से ऐसा गुजर रहा है जैसे, और क्या कहने का कोई उपाय नहीं।
तो मेरा कहना है कि जो फैसला अभी आया है सच साबित हो गया, बिहार सरकार ने इसको सच साबित कर दिया। इसके लिए उन पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए और इसको जांच पड़ताल करके तत्कालीन एसडीओ को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तत्कालीन एसडीओ तो दोषी है ही, क्या कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसी थे उसमें डीएम जांच के लिए यहाँ पे मतलब डीएम साहब आए थे, एसपी साहब आए थे, क्या ये लोग भी, इन लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए? जरूर इन लोगों का भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने गलत साजिश किया और ढोंग रचा के बोला कि बाहरी आदमी घुस करके गोली चला के भाग गया। ऐसा नहीं हो सकता है। इन लोगों जो ऐसी ये जो गलत फुटेज दिखा के तो बात बोला और अब जो गलत साबित हो रही है तो इसके लिए इन लोगों का भी सजा होना चाहिए। पुलिस की गोली लगने से ही 2 लोग मरे थे और एक व्यक्ति जो है घायल हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो हम लोग जो कहेंगे, जो उस दिन का जो घटना है, तो वो लोग जो है हकीकत को दबाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन यहाँ का जनता जो भी हम लोग प्रयास किए, सरकार के विरुद्ध लड़ने का काम किया, आज जो है वही सच्चाई सामने आया है। इसके लिए मैं आम जनता को भी और जो प्रशासन को भी कहूँगा, जो भी निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया है। और आने वाला दिन में जो 2 आदमी जो इंतकाल कर गया, मर गया है गोलीकांड में, उसको जो मुआवजा मिले, और जो जिंदा है तो मरा हुआ से बदतर है। इसलिए जो इलाज के लिए जितना पैसा उसका परिवार में था, जमीन बेच के खत्म कर दिया, अभी भी जो वो ठीक नहीं हो पाया है। इसके लिए भी सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, देश का मुआवजा जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश करे। क्या आप आंखों की समस्या से परेशान हैं? तो चिंता की कोई बात नहीं, आपका अपना चहेता डॉक्टर मोहम्मद कुरबान अली द्वारा संचालित अतिक आई केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल है ना, जहां अत्याधुनिक मशीनों और अच्छे डॉक्टरों से सस्ता और सुलभ मूल्य में इलाज कराया जाता है।